तो हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम फिर से अपने आ गए नए टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा सेम है, कॉनिक सेक्शन। क्वेश्चन नंबर का जो पैटर्न है वो चेंज है, थोड़ा सा लेवल जो है चेंज हो गया। यहाँ पे हमने क्वेश्चन कर लिया था 10th क्वेश्चन तक। अब हम यहाँ पे इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 जो भी हमारे पास क्वेश्चन जो बचे हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको समझना है ना, तो इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने 2 वीडियो में बनाया उसमें आपके एक बार अच्छे से देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, और क्या होता है हाइपरबोला, क्या होता है पैराबोला, क्या होता है एलिप्स, ये सब हमने इसमें बताया है। ठीक है, तो हो सके तो इसको एकदम एंड तक देखिए आप। ठीक है, और कॉपी उठाकर अपना बुक भी लेकर चलना है। एनसीईआरटी का जो बुक है वो लेकर चलना है। 11th क्लास का जो हमारा जो टॉपिक है कॉनिक सेक्शन, उसको लेके चलेंगे और हम कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेंगे। अगले वाले कल में हम क्या करेंगे, स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2, यानी कि नेक्स्ट जो है इसका एक्सरसाइज है वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे हम पढ़ेंगे पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। ये सब चीज़ें हम इसके जस्ट इसमें क्या है ना, 11th क्लास के जो बुक में है वो हर चैप्टर को एक सीक्वेंस में दिया हुआ है। ठीक है, कि हाँ ये एक्सरसाइज में ये चीज़ पढ़ेंगे, अगले वाले एक्सरसाइज में ये पढ़ेंगे, उससे अगले वाले एक्सरसाइज में ये पढ़ेंगे। तो यानी कि देखो यहाँ पे तो एक सीक्वेंस बटा हुआ है, बट जब एग्जाम में आएगा तब कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा एक्सरसाइज से आया और कौन से पार्ट से आया। ठीक है, तो वहाँ पर हमें समझना पड़ेगा क्या क्वेश्चन को, कि कैसे क्वेश्चन पूछा है और उसको सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है बस। अगर ये चीज़ समझ गए ना तो क्वेश्चन क्या कुछ भी नहीं होता। क्वेश्चन तो बिल्कुल रिपीटेशन होता है, जो पेपर में आता है बिल्कुल रिपीटेशन होता है। कोई बाहर से थोड़े क्वेश्चन बनाएंगे, क्या करेंगे वैल्यू को चेंज कर देंगे और जो पूछने का तरीका है वो चेंज कर देंगे। मान लो कभी कभी इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दिए, उससे हमें पूछ लेंगे क्या कि सेंटर का वैल्यू बताओ और पासिंग थ्रू जो पॉइंट है वो बता दो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का जर्नी। जो इसमें हमने कंप्लीट कर लिया था, ये सब पीडीएफ उसका है। आगे जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो बोल क्या रहा है और उसे करेंगे क्या। जो ये क्वेश्चन है ना 11, 10th वाले क्वेश्चन से ही सिमिलर है, एकदम बिल्कुल डिट्टो है। बट ध्यान देना है कि करना क्या है इसके अंदर। मैं एक रफली बताता हूँ क्या करेंगे हम। क्या दिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। 2 पॉइंट है हमारे पास एंड हुज सेंटर इज लाइव ऑन द लाइन, ये हमारे पास दिया है। ठीक है, इसको चेक करेंगे हम इससे। रिकॉर्डिंग ऑन है। तो यहां पे चीजों को ध्यान दो कि अगर मैं एक सर्कल लूं, ये चीज देखिए, एक हमारे पास एक सर्कल लेते हैं। अगर हम ये सर्कल है, ठीक है, इसमें क्या क्या बोला उसने कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमें पास निकालना है पासिंग थ्रू पॉइंट्स दोस। अगर इसमें बोला है कि 2 पॉइंट पास करता है, यानी कि एक पॉइंट इधर है, यानी कि मैं इसको ले लेता हूँ 2 और 3, ये इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो इस पॉइंट का जो वैल्यू है -1 and 1, और इस सेंटर जो R है O है, इसका जो वैल्यू है ना वो कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है। ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइन है, AB लाइन जो है, ये x - 3y = 11 है। तो एक चीज बताओ कि यहाँ पे h और k होता है, h और k होता है ना, h और k वैल्यू होता है पॉइंट सेंटर वाला जो है। तो वो चीज हमें ध्यान देना है। और करेंगे क्या, सीधी सी बात है, अगर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो अगर सेंटर का निकालना है पॉइंट तो वो हम बहुत ही इजी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। ये तो एक पॉइंट है, ये एक इक्वेशन है। मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट से इस वाले को निकालूं, इस लाइन से, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट से निकाल रहे हैं, इस वाले से निकाल रहे हैं 2 and 3।
तो ये जो पॉइंट है ना ये एक्स और वाई है, ठीक है। तो इसे हम पुट कर देते हैं, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे तो और कोई चीज वैल्यू नहीं है ना, तो दो इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन से दो चीज को हमें चाहिए, तो के और एच चाहिए, तो उसके लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, दो इक्वेशन होने चाहिए, ठीक है। अब इस वाले थ्रू से निकाल लेते हैं, इस वाले से पासिंग थ्रू पॉइंट इस पर क्या है, -1 है और एक 1 है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। x की वैल्यू इस पर क्या है, -1 माइनस एच का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन से अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें तो हमारे पास पता है क्या चीज़ आ जाएगा, एच और के की वैल्यू आ जाएगा। और एच और के की वैल्यू आ जाएगा तो ये जो, चलो उससे आगे काम करते हैं, पहले एच और के निकाल लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। दोनों को देखो, ये आर जो है ना दोनों सिमिलर है, आर जो है हमारा पास दोनों सिमिलर है, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ इसका, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। इस सर्कल को थोड़ा सा हम उठा के इधर सॉल्व छोटा कर देते, थोड़ा इस कॉर्नर पे इसको रख देते हैं। हो गया। अब आगे देखते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट वाला क्या है, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। ओह 1 है हमारे पास, इसमें y की जगह 1 है, 1 माइनस के का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4h। इसी तरह इसको 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k, डन, इधर सॉल्व हो गया। उसी तरह इसको देखो, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1, और ये k का स्क्वायर, और ये ध्यान दो माइनस माइनस क्या होता है पता है, ये प्लस हो जाएगा 2h, और ये h k हुआ है, h का स्क्वायर होगा, h का, k का नहीं, h स्क्वायर प्लस 2h। बस इधर इस वाले का सॉल्व कर लो, 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k। तो देखो क्या क्या कट गया, h से h गया और k से k स्क्वायर गया, ठीक है। बचा क्या क्या देख लेते हैं एक बार। दिस वन, k वाले को एक तरफ और h वाले को -4h, इधर से कितना है, माइनस का 2h हो जाएगा, और माइनस का 6k, माइनस का 6k, और इधर से क्या है प्लस का हो जाएगा 2k, और 1 और 1 2, और 4 और 9 13, माइनस का 13। तो ये कितना हो गया, माइनस का 2h, और ये हो गया प्लस का 4k इजकल टू माइनस का 11, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, माइनस को सॉल्व कर लो, इसको इसमें क्या करो कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन ले लो, तो 2h हो जाएगा और प्लस में 4k इजकल टू 11। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब जो कह रहा है थर्ड इक्वेशन जो हो गया ना, थर्ड इक्वेशन उसके बाद जो हमें जो बोलना है उसको, अब देखो
इतना तो हमें सॉल्व आ गया, हो गया। बट एक चीज़ देखो कि ये जो लाइन है ना, सेंटर जो है इसी पे लाई कर रहा है। इसी पे लाई का मतलब कि ये जो चीज़ें हैं ना, इसको ध्यान देना है। यानी कि जो हमें लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो दिया है, सॉरी जो लाइन दे रखा है, लाइन में हमारा x माइनस 3y इजिकल टू 11 दिया है, 11। तो इसको हम क्या करें, इस वाले को h मान लें, h माइनस 3k इजिकल टू 11। अब यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं, 11 प्लस 3k, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं और इसको पुट कर देते हैं इस वाले में, इसको पुट कर देते हैं इसमें, इस इक्वेशन में। तो 2 क्या हो जाएगा, 11 प्लस 3k प्लस में 4k इजकल टू 11। इतना हमने पुट कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, 11 टू जा 22 प्लस 6k प्लस 4k इजकल टू 22, ठीक है। और 6 और 2 10k हो गया, 22 माइनस 22, ये भी 22 है, और सॉरी ये 11 है, इधर 11 है, तो 11 माइनस 22, तो k की वैल्यू हो गया -11/10, -11/10। सब कुछ ठीक है। 22 इसमें कहीं शायद मिस्टेक हो रखा है। ओके देखो दिख गया, ये जो है ना माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, 6k होगा, ठीक है। ये हो गया 6k। चलो इसको मैं फिर से इरेज कर देता हूँ। एक थोड़ी सी माइनस प्लस के चक्कर में पूरा गलती हो जाता है। ये माइनस और ये माइनस, 6k 6h माइनस का, ये माइनस का 4k इजकल टू माइनस का 11, और माइनस को मान ले लोगे तो 6h बन जाएगा, प्लस में 4k इजकल टू 11। ये थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और जो इक्वेशन लाइन जो है हमारे पास, लाइन जो पास कर रहे हैं वो चेक करते हैं एक बार। वो x माइनस 3y इजिकल टू 11 है, तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस 3k इजिकल टू 11। तो यहाँ h की वैल्यू ले लो, 11 प्लस 3k, ये 4 इक्वेशन हो गया। अब ये 4 इक्वेशन के जो h की वैल्यू है ना, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। अभी वाले पहले में क्या गलती हो गया था, यहाँ पे 2 आ गया था, तो 6 और 11 प्लस 3k प्लस 4k, ये वाला 4k इजिकल टू 11। तो ये हो गया 66 प्लस 18k प्लस 4k इजिकल टू 11। ये 66, 6 3 जा 18, तो ये 22k हो गया, 18 4 22, और 11 माइनस 66, तो 22k माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा, देखो 66 है, उसमें से माइनस करो 5, ये 5, 55 हो गया माइनस का। तो k की वैल्यू कितना हो जाएगा, 55 अपॉन में 22 माइनस है, 11 टू जा 22, 11 5 जा 55। तो k की जो वैल्यू आए हैं ना, वो -5/2 आए हैं, 11 -5/2। अब ये जो k की वैल्यू है वो अगर हम इसमें पुट करते तो हमारे पास काम हो जाएगा। और क्या काम करना है, चलो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इतना में काम हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमारे पास h k की वैल्यू जो है ना, इसमें पुट कर दो, h इजिकल टू 11 प्लस 3 इंटू -5/2। तो ये हमारे पास 11/1 कर दो इसको, माइनस का 5 3 जा 15/2, तो ये 2 हो गया, 22 माइनस में 15, और माइनस करो 7/2, कितना आ गया h की वैल्यू
h की वैल्यू हो गया 7/2 और k की वैल्यू हो गया हमारा माइनस का 5/2। अब जो h और k की वैल्यू आ गया, अब इसको पुट कर दो। इसको पुट करेंगे कहाँ पे हम, हमारे पास जो इक्वेशन है वहाँ पे पुट कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते हैं, सिंपल। इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, इससे हम एक और काम करना पड़ेगा, यहाँ से हम पुट करके हमें r भी निकालना है, ठीक है। यहाँ और ये h और k के वैल्यू पुट करके हम r भी निकाल लेते हैं, ठीक है। उससे हमें निकल जाएगा। तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है इसमें। तो यहाँ पे तो ये लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो ये पॉइंट तो हमारे पास है, ठीक है। किसी से भी निकाल लो, या इस पॉइंट से निकालो या इस पॉइंट से निकालो, किसी से भी निकालोगे तो आर हमारा सिमिलर ही आएगा, ठीक है। ये वाला आर की वैल्यू हमें निकालना है। तो एक बार पुट कर देते हैं, एक बार नया स्लाइड लेते हैं। उसमें हमारे पास जो है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। तो जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या क्या है, 2 और 3 है। x की वैल्यू 2 और h की वैल्यू कितना आ गया था 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y की वैल्यू कितना है 3 माइनस प्लस का आ जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे 1 2 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर 1 2 6 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया 6 5 11 1 2 1 प्लस में 4 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 4 9 प्लस 1 2 1 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया 1 3 0 अपॉन में 4 आर स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, इसको आप काट दो, कटेगा तो काट देंगे। 2 दूना 4 2 6 12 2 पंजे 10 यानी कि 65/2। 65/2 हमारे पास आर की वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। तो हमें जो इक्वेशन में पुट करना होता है वही तो पुट करना होता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल मतलब हमें x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास ये जो आया ना, उसी को हम वहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास। तो x माइनस एच की वैल्यू कितना आया है हमें 7/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 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 प्लस क्या है 5/2 था ना, माइनस है ना 5/2। आर स्क्वायर की वैल्यू कितना रखना है 65/2। बस इतना ही है। इतना से यहाँ तक समझ में आ गया तो आपको बस काम बन गया। ये a प्लस बी का होल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा और ये 49/4 हो गया और ये हमारा प्लस क्या हो गया या 2 हो जाएगा ना। तो 7 2 जा 14, देखो 2 इंटू एक्स इंटू 7/2 यहाँ पे माइनस में, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25/2 4 और प्लस में 2 इंटू वाई इंटू 5/2 इक्वल्स टू ये हमारे पास 65/2 है। तो ये रहा x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस का है ये 2 से 2 गया तो 5y, ठीक है। और ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो दोनों का एलसीएम कितना है 4 ही है ना, तो कुछ नहीं 9 5 कितना हो गया 14 और 4 2 6 और 7 और बाई 4। और अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था 130/4 आया था। तो 130/4 को मैं इधर लेके आ जाऊँ, इसको पूरे का स्क्वायर का वैल्यू रख देते हैं। इधर में क्या है हमारे पास स्क्वायर की पूरी वैल्यू रखेंगे, कितना है
ये काटेंगे नहीं, 130/4 ही रखेंगे। तो 130/4 इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व करने में ईजी रहेगा हमारे पास। एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y। अब एक चीज़ देखो, इसमें से घटा दो, ये चीज़ जो है नीचे हमारा जो फ्रैक्शन है वो सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 130 में से अगर हम 74 माइनस करें तो ये हो गया 6, ये 12 हो गया ना, तो 7 8 9 10 11 12 5 हो गया, और ये हमारे पास खत्म हो गया 56। तो ये 56 माइनस का 56 है बाई 4 है, तो 4 से काट दो, 4 कम 4 4 16। तो ये हमारे पास कितना हो गया, इक्वल्स टू में 0 है। तो x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस में 14 इक्वल्स टू 0। ये रहा आंसर। तो यहाँ जो था क्वेश्चन में कोई हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा लेंदी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पेशेंस होना चाहिए। देखो कितना लंबा प्रोसेस गया है, काम थोड़ा सा बड़ा है, छोटा सा है क्वेश्चन तो छोटा ही है, बट इसमें काम जो है लंबा चल गया। पहले हमें निकालना पड़ा x की वैल्यू, h और k की वैल्यू निकालना पड़ा, फिर h और k की वैल्यू पुट करके हमें r की वैल्यू निकला, और r की वैल्यू पुट करके फिर हमने इक्वेशन निकाला। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक बार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये चीज़ देखो, ये क्वेश्चन जो है ना ये भी बिल्कुल ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5। इस पर क्या दिया है, चलो एक बार सर्कल लेते हैं फिर उसमें एनालाइज करेंगे। सर्कल हमारे पास कितना है का रेडियस जो है ये O है, ये A है, इसका रेडियस इस पर 5 दिया है। ठीक है, सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस, यानी कि इस पर ये पॉइंट जो है ना वो 2 और 3 दिया है, एक बोला है, और पासिंग थ्रू पॉइंट्स, एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पॉइंट्स उसने दे दिया है, और x एक्सिस पे है। x एक्सिस का मतलब क्या है, ये h होगा और k 0 होगा। ठीक है, सेंटर से पास कर रहे ना, सेंटर लाइज, यानी कि सेंटर लाई करता है x एक्सिस पे पास कर रहे हैं, यानी कि x पे कुछ होगा, h होगा, और k की वैल्यू क्या है 0 है, और r भी दे रखा है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है हम निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। क्या क्या दे रखा है, रेडियस हमें पता है, पॉइंट पता है, h की वैल्यू हमें निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना है 2 माइनस h हमें नहीं पता, प्लस y की वैल्यू कितनी है y की वैल्यू हमारे पास कितना है 3 माइनस h की k की वैल्यू क्या है 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r कितना है 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, खोल दो तो ये हो गया 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h, और ये तो इससे 3 बचेगा 9, 5 5 जा 25, तो h स्क्वायर माइनस 4h, 9 4 जा 9 और 4 13 माइनस 25 कर लो 0, तो h स्क्वायर माइनस 4h। अब इसमें अंदर से माइनस करो, कितना होगा 12 0। अब इस इक्वेशन को मिडिल टर्म एक्सप्लिटिंग करके हम सॉल्व कर लेंगे। h की 2 वैल्यू आएगी, तो हमारे पास जब 2 वैल्यू आएगा तो केस 2 है, एक तो या तो नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म एक्सप्लिटिंग कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, 6 2 12 होता है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जा रहा है, यानी कि h स्क्वायर 6h प्लस 2h माइनस का 12, इसमें और इसमें। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, ये h माइनस 6 हो गया, प्लस 2 कॉमन आ गया यहाँ से, इन दोनों में से h माइनस 6 हो गया। देखो ये और ये चीज़ दोनों सिमिलर आएगा, एक चीज़ तो ध्यान देना, और इसको लिख दो, h प्लस 2 हो गया और h माइनस 6 हो गया। तो 2 हमारे पास केस बना, एक जो है हमारा h के वैल्यू -2 है और एक वैल्यू है h की 6 है। ठीक है, तो 2 इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, केस 1, केस फर्स्ट हम देखते हैं।
केस फर्स्ट है, जब h की वैल्यू है -2, तो h की वैल्यू -2 है, यानी कि x माइनस माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, अरे भाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, तो वैल्यू 0 है हमारे पास, स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 4x प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 25। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस 4 माइनस 25 0, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 21। ये फर्स्ट एक केस हो गया। उसी तरह केस नंबर 2, केस 2 जब h की वैल्यू हो गया 6, तब हम इसकी वैल्यू से निकालते हैं क्वेश्चन। तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये तो यार करते करते इतने सारे हमने कर लिया है कि बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 36 प्लस माइनस का 36 हो गया, ये माइनस का 12x प्लस वाई स्क्वायर 25, तो x का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया 36 माइनस में 25, x का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, क्योंकि 25 है 10 इसमें जाएगा, 1 12 11 हो जाएगा 11 0, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी इजी था, कह रहा था कि पासिंग थ्रू पॉइंट जो है हमारे पास दे दिया था उन लोगों ने 2 और 3, और सेंटर जो लाई करता है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। एक चीज़ समझना, जब एक्स एक्सिस पे है वाई एक्सिस पे हो, तो ये जो चीज़ें होता है ना, अगर मान लो कि एक्स एक्सिस पे बोला, क्या बोला है एक्स एक्सिस पे, तो यानी कि एक्स को रखना है, वाई को 0 रखना है। अगर वाई एक्सिस बोला है, ध्यान देना, अगर वाई एक्सिस बोला है तो वाई एक्स पे 0 होगा, वाई पे कुछ होगा 0 और वाई। इसका मतलब क्या है, मतलब कि ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, एक्स डैश वाई डैश। देखो अभी क्या बोला एक्स एक्सिस पे, यानी कि इसी पे लाई करेगा, तो इसी पे लाई करने का मतलब क्या है कि कहीं इधर ही होगा, कहीं इधर ही होगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे होगा, यानी कि एक्स है वाई 0 है। अच्छा, वाई एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स पे 0 होगा, वाई पे कुछ टर्म होगा, तो ये चीज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, इसमें कई बार पूछा जाता है, कैसे कैसे समझ में नहीं आता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी है। मैं एक बार चेक करते रहता हूँ कि रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, पूरा रिकॉर्ड कर दिया और पूरा ब्लैंक, वीडियो ही नहीं आया। ऐसी पूरी एफर्ट जो है पूरा मेहनत से लगा दो और उसके बाद पता चला कि जो कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। और करना क्या है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर और इसको बार बार करने की कोशिश करो। हम भी यार बार बार करते हैं तभी जाके हमें भी ये आया है। हम जब 11th 12th में पढ़ते थे तब भी उस समय भी यही करते थे। देखो एक चीज़ तो होता है कि कोई पढ़ा के चल दिया, हो गया, ख़त्म, बट जो चीज़ जो बंदा करके आए हैं, अगर उस चीज़ को आप भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। वो आपको भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर भी लागू हो सकता है वो चीज़। तो कोई भी चीज़ करते हैं ना, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। और घर पे अभी तो एग्ज़ाम आने वाले हैं अगले महीने से, मार्च फेब के एंड में स्टार्ट हो जाता है। 10th वालों का तो बोर्ड का स्टार्ट हो गया, 11th वालों का भी स्टार्ट हो जाएगा फेब के एंड में या तो मार्च में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बार बार अगर एक महीना है, अगर मान लो कि एक छोटा समय वो चीज़ करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, पहले हम कुछ देख लेते हैं। अगर हमारे पास 30 डेज है, कितने हैं 30 डेज है, और चैप्टर हमारे पास कितने हैं अप्रॉक्सीमेट, मान लो 13 14 15 कुछ चैप्टर को काट दिया गया है। तो एक दिन भी अगर 1 डे लेकर चलते हैं,
बस मैं मैथ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी और भी सब्जेक्ट है आपके पास, और भी पूरे दिन टाइम है। एक दिन अगर हम लेके चलें तो एक चैप्टर में कंप्लीट कर सकते हैं। एक दिन अगर हम बैठते हैं तो 2 से 3 घंटे में, क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार हमने पढ़ चुका है। तो एक दिन में अगर एक चैप्टर भी कंप्लीट करते हो तो 15 दिन में वो पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट। बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब डेली एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है, बस ये काम करना है। अगर डेली आप करते ना 15 दिन तक, तो एक बार में ये काम हो गया। और अगला जो 15 दिन बचा उसमें हमें करना क्या होता है, इसमें बस हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है, ऐसा क्वेश्चन को जो हमें बिल्कुल ही समझ में ना आए। फिर भी मैंने किया है ये 15 दिन में, फिर भी मैंने किया था। तो यहाँ पे जो चीज़ें है ना, वहाँ पे ये चीज़ को देखो कि कौन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मैं फंसा था, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। तो हो सकता है कि एक दिन लग जाए, ठीक है। और 11th क्लास में ना ये इसको एनसीईआरटी करने के बाद में 10 दिन अगर एनसीईआरटी से के अलावा आरडी कर लेते हैं या एग्जाम्पल कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट यार, इतना बहुत कुछ हो जाता है। बट सिर्फ मैं तो सीधा बोलता हूँ कि एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है आगे, ताकि अपने दोस्तों को भी और अपने कलीग को, अपने भाई बहन को भी समझा सको और पढ़ा सको। क्योंकि ना जो चीज़ पढ़ते हैं ना, अगर वो चीज़ नहीं बताओगे किसी को तो ऐसा है कि वो भूल ही जाओगे एक दिन, ठीक है। तो ये चीज़ हम भी करते थे 11th क्लास में, 10th क्लास में जब पढ़ना स्टार्ट किया था 9th क्लास से। 9th क्लास से अपने आप को इतना डिवोट कर दिया था स्टडी में कि हाँ बस अब पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना है। अभी फ़ोन बजने लग गया था इसलिए मैं स्टॉप कर दिया था उसको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब दिया है, क्वेश्चन ठीक है, बट ना उसको समझने में, और ये क्वेश्चन आता है पेपर में क्योंकि ये लेंदी है, और इससे पहले जो हमने 11th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन जो किया था वो भी पेपर में आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट थ्रू, ये हमारा जो है पॉइंट दिया है, एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट दिस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, बस एक पॉइंट दिया है, ठीक है। पासिंग सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दिस एक पॉइंट से पास कर रहा है और इंटरसेप्ट कर रहा है हमारा ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ए एंड बी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कर रहा है। तो यहाँ हम ट्राई करते हैं निकालने के बहुत इजी तरीके से, बस ना ध्यान से आप देखते रहो क्या क्या होने वाला है इसके अंदर। मैं एक सर्कल ले लेता हूं, ठीक है। सर्कल लिया है, एच और के की वैल्यू तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा क्योंकि एच और के की वैल्यू दिया ही नहीं है ना। एच और के की वैल्यू तो पता ही नहीं है हमें, और ना ही हमारे पास आर है। ये एच है और ये के है, ये पॉइंट है, एक्स है, वाई है। इस पर पॉइंट दिया है उन्होंने पॉइंट दिया है। पॉइंट क्या है, 0 और 0 है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है हमारा, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इतना है, ठीक है। यहां से हम करने की कोशिश करते हैं 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं है। तो और यहाँ पे क्या है 0, यानी कि एच स्क्वायर, ये भी के का स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव में इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको, बस इतना यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है बोल रहा है कि इंटरसेप्ट, मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कर रहा है, तो यानी कि ए एंड बी 2 पॉइंट होगा वहाँ पे, ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रहा है, ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट यहां लिखते,
कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दो। तो जो पॉइंट हमारे पास जो बनेगा ना, वो पॉइंट लिख लेते हैं। क्या बनेगा? ए एंड 0। अगला जो हमारा बनेगा 0 और बी। अगर एक्स एक्सिस पे कट रहा है तो ये आएगा, वाई एक्सिस पे कट कर रहा होगा तो ये आएगा। 2 पॉइंट है, 2 पे कट रहा होगा। तो हम एक बार यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं और एक बार इससे निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट हमारे पास क्या है? ए एंड 0। ठीक है, पहले वाले से हम निकालने की कोशिश करते हैं। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लंबा जाएगा, तो ध्यान से करना। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो एक चीज़, तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये है, हम वहाँ पे पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितना है? a है, a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितना है इस वाले में? 0 माइनस के का होल स्क्वायर। अच्छा, इस r की वैल्यू की जगह पे हम ये पुट कर दें, ये पूरा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, बट अच्छे से समझ में आएगा। एकदम प्रोसेस 1 बाय 1 हम करने वाले हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, ये खोल दो, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और माइनस का 2ah, ये प्लस का के स्क्वायर हो गया, इधर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो देखो क्या क्या कटेगा, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन गया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah। तो एक ए से एक गया, तो a बाई 2 इज इक्वल टू एच। एच जो एच की वैल्यू हमारे पास क्या है? a बाई 2। एच की वैल्यू आ गया हमारा a बाई 2, ये इधर आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब जो है या यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। a की वैल्यू क्या आ जाएगा? 2h, ये भी आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितना आ गया? 2h। अब उसी तरह हम निकालते हैं इस वाले पॉइंट से। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट हमारे पास क्या है इस बार? 0 और b है। ठीक है, तो x माइनस डायरेक्ट हम पुट करते हैं इस बार, उसमें x क्या हो जाएगा इस बार? 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है इस बार? b माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू, ये आर स्क्वायर की जगह पे हम यही रखेंगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देखो सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस किया इस बार में भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2bk इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो के से के स्क्वायर गया, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया, तो बी स्क्वायर इजिकल टू 2bk। तो b से एक b गया, तो अब हमारे पास जो b से b गया, तो एच के की वैल्यू क्या आ गया? b बाई 2, यानी कि k की वैल्यू हमारे पास आ गया b बाई 2 और b की वैल्यू क्या है? 2k। ये चीज भी हमें मिल गया, यानी कि h और k की वैल्यू मिल गया। तो h और k की वैल्यू अगर मिल गया, h और k की वैल्यू मिल गया, तो हम यहाँ पे पुट कर दे, a और b मिल जाएगा हमें यहाँ से। सॉरी, आर स्क्वायर वैल्यू निकल गया, आर स्क्वायर मिल जाएगा तो हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू ध्यान h की वैल्यू ध्यान दो, a बाई 2 और k की वैल्यू b बाई 2 है। नया शीट लेते हैं एक बार। इधर हमारे पास क्या था? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या था? h की वैल्यू a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 इजिकल टू आर स्क्वायर। अगर मैं आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया है आर के वैल्यू और एच और के के वैल्यू पता है। अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल में। हमारे पास जो चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमारे पास क्या होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x तो हमारे पास इस बार पुट नहीं करना है, तो x माइनस a की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू क्या है b बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे a स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। सीधी सी बात है, यही चीज़ मैंने पुट कर दिया है ये दोनों को, इसको वहाँ पे रख के इसको वहाँ पे रख दिया है। तो इसको खोल दो, x का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इंटू ए बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इंटू वाई इंटू बी बाई 2 इजिकल टू ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। चीज़ तो ठीक है, इससे ये गया, इससे ये गया, बचा क्या क्या एक्स का स्क्वायर माइनस ये कट गया ए एक्स वाई स्क्वायर, इससे ये गया माइनस वाई बी इक्वल्स टू और भी कुछ बचा नहीं, 0। तो ये रहा हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल, हो गया आंसर। ठीक है, यहां भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 13 तक। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 और 15 रह गया, 2 क्वेश्चन हमारे पास है। अब उस 2 क्वेश्चन को भी बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या किया हमने, ये क्वेश्चन में समझो, बोला क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट दिस मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैंने क्या किया, एक पॉइंट को देखा दिस वन, उस पॉइंट को मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल में रख दिया, तो एच और के इस तरह से मिल गया। आर की वैल्यू क्या हमें पता चल गया, आर की वैल्यू क्या है एच स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू ए, और इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कि जो पॉइंट है ए और 0, अगला पॉइंट जो है 0 और बी। तो एक बार इक्वेशन इससे निकाल लेते हैं, ठीक है, ए और 0 से, और एक बार कोई इक्वेशन निकाल लेते हैं 0 और बी से। तो यहाँ पे एच और के की वैल्यू मिल जाएगा, एच और के की वैल्यू जहाँ पे मिल जाएगा हमें वो पुट कर देंगे, हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगा। आर की वैल्यू हमने आ गया, तो अब हमारे पास एच और के की वैल्यू पता ही है, और आर की वैल्यू भी मिल गया, वहाँ से यहाँ से पुट कर दो, कट गया, बस खत्म, एकदम हलवा था। क्वेश्चन नंबर, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन इजी है। ये तो यार बहुत ही आसान है, मतलब क्वेश्चन में जान ही नहीं है, बट वहाँ पे कैसे पता चलेगा, ये चीज़ें मैंने पहले ही बोला था कि वहाँ कैसे पता चलेगा कि हमें क्या यूज़ करेंगे और कौन सा क्या करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ देखो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें निकालना है, ठीक है, और सेंटर की वैल्यू उन्होंने दिया है, यानी कि यहाँ का पॉइंट जो है ना 2 और 2 दिया है, यानी कि एच और के की वैल्यू हमें पता है। एंड पासिंग थ्रू पॉइंट दिस, मान लो ये पॉइंट पासिंग है 4 और 5, ये पॉइंट पासिंग कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो दिखा दिया नहीं, हमें आर नहीं पता है ना, हमें क्या नहीं पता, आर नहीं पता है। तो हम इन दोनों को हेल्प से हम आर को निकाल लेंगे, और आर को निकल जाए तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हम इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। x की वैल्यू कितना हमारे पास है, ये x है और ये y है, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस
के की वैल्यू कितनी है, वाई कितना है हमारे पास 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो गया प्लस ये 3 का स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आर स्क्वायर, 9 4 13 आर स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गया, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इस बार हमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पुट करना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू नहीं पता, एच की तो वैल्यू पता है ना 2 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इजिकल टू आर की वैल्यू कितना है, आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है 13। तो यहाँ पे खोल लो, एक्स का स्क्वायर 4 माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y इजिकल टू 13। तो ये x का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस का 4x लिखो, 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y और 4 और 4 8 हो गया, 8 माइनस 13। तो x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y और ये कितना हो गया 8 4 12 5 0। ये रहा हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। ये भी बहुत इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, मतलब कि इसके बाद भी क्वेश्चन है अगले वाले एक्सरसाइज में, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो चलते हैं। अच्छा, ये इस क्वेश्चन में देखो कि क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या दिया है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद ही सॉल्व कर सकते हैं हम। क्वेश्चन को अगर समझ में आ जाए ना कि दिया क्या क्या है, उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि डज द पॉइंट दिस, यानी कि ये पॉइंट जो दिया है लाई इनसाइड और आउटसाइड ऑन द सर्कल दिस, यानी कि सर्कल की वैल्यू वहाँ पे दे रखा है। तो एक चीज़ हमें पता है, अगर ये चीज़ देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ किसी चीज़ से, ये सर्कल है, ये पॉइंट होगा x और y, डन। ये h होगा और ये k होगा और ये r होगा। मतलब कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, अब ये पूछ रहा है कि ये अंदर है कि बाहर है। अब ये चीज़ देखो तो एक माइनस में है, तो माइनस का पता है, ये कंसेप्ट ना सीख लेना कि कहाँ पे लाई कर रहा है, कि इधर लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है, कि इधर लाई कर रहा है सर्कल, कि इधर लाई कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, चेक करते हैं। हम इक्वेशन जो दिया है ना हमारे पास, x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है। हम आर के कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन जो है हमारे पास, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। छोड़ दो, हमें कोई नहीं मतलब, इसको इससे कंपेयर करने की कोशिश करें तो ये जो हमें मिल गया कि r मिल रहा है। तो r की वैल्यू जो है ना, r की वैल्यू जो हमें मिल रहा है प्लस माइनस 5। तो जो डिस्टेंस है 5 प्लस लेंगे 5 है, यानी कि रेडियस जो है ना, ये डिस्टेंस जो है 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर या कुछ भी हो, मीटर में हो, जो कुछ भी दिया है। तो ये अगर मान लो कि ये कब लाई, ये जो इक्वेशन कब प्रूफ हो सकता है, मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये जो है ना, इसका और इसका डिस्टेंस, मतलब कि सेंटर से ये वाला पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर मुझे मिल गया, क्या चीज़, रेडियस से छोटा, तब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू आ जाए। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है, 0 एंड 0, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 0 0 होगा एच और के की वैल्यू, तभी तो एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे आर स्क्वायर है। तो हम कंपेयर कर लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कंपेयरिंग
विद रेडियस, रेडियस के साथ कंपेयर कर लेते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। तो ए भी लिख लेते हैं, नहीं ओ भी लिख लेते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये a है, ये b मान लो पॉइंट। तो x2 यानी कि ये मान लो इसको x1 x2 x1 x1 y1 x2 y2, इसकी पॉइंट की वैल्यू हमें पता है क्या, इस पॉइंट की वैल्यू, हाँ, तो -2.5 है और 3.5 है, तो ये तो जीरो, सॉरी, माइनस का 2.5 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 3.5 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर, 25 का 625, 2 के बाद डेसिमल, और 35 का कितना हो जाएगा 12 25, 2 के बाद डेसिमल, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 12 और 25 25 50, 12 और 6 18। अगर इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट जो है ना, अप्रॉक्सीमेट जो है इसकी वैल्यू आएगी 4 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 4 4 4 16 होता है, डेसिमल वाला जो वर्गमूल जो निकाला जाता है 18.50 है। तो देखो 5 से तो हो नहीं सकता, 5 × 5 25 हो जाता है, यानी कि 4 से कर सकते हैं, 4 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। 4 4 जा 16 और 250 आ जा रहा है, तो 2 पॉइंट कुछ से, यानी कि जो रेडियस है वो बड़ा है, रेडियस बड़ा है किससे, इससे, APP अप्रॉक्स इससे, तो यानी कि जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कहेगा कि ये जो पॉइंट है ना वो सेंटर पे नहीं लाई कर, मतलब कि लाइन पर नहीं लाई कर रहा, वो इधर लाई कर रहा है। तो दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल,